कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 15C आरबी त्रिपाठी से है। अध्याय 11 शंकु परिच्छेद। प्रश्न चौथा, एक वृत्त के व्यास के निर्देशांक 4, 1, 5, 5 है। वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ इसके केंद्र के निर्देशांक तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि वृत्त का केंद्र निकालना हो तो हम इन दोनों मानों को जोड़ के कैसे x1 + x2/2 y1 + y2/2 से केंद्र निकाल सकते और इन दोनों के मध्य दूरी से त्रिज्या आ जाएगी। लेकिन हमको क्या निकालना है? समीकरण भी ज्ञात करना है। तो हम समीकरण की सहायता से केंद्र और त्रिज्या को निकालेंगे। तो आइए देखें जरा, क्योंकि वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक हमारे पास में दिए हैं। क्या दिए हैं? 4, 1 और 5, 5। हमारे पास जो फार्मूला है x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 = 0 की सहायता से, जबकि x1 y1 और x2 y2 व्यास के सिरों के निर्देशांक उस कंडीशन में है ये। तो x - x1 मीन्स 4, x - x2 मीन्स 5, y - y1 मीन्स 1, y - y2 मीन्स 5 = 0। इसको हल करेंगे। x का x में गुणा x², x का -5 में गुणा -5x, -4 का x में गुणा -4x, -4 - 5 +20, y का y में गुणा y², y का -5 में गुणा 5y, -1 का y में गुणा -1 - 5 +5 = 0। x² को पहले, इसके बाद दूसरा मान y² को, -5x -4x, ये आ गया हमारे पास -9x, -5 - 1y -6y, 20 और 5 25। ये हमारे पास वृत्त का क्या आ गया? समीकरण। अब इसकी तुलना हम अपने पास जो मान है उससे करेंगे। सूत्र जो हमारे पास है x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर इसे 0 से क्या करने पर तुलना। इससे जब हम तुलना करेंगे तो किसके मान? g, f और c के मान निकलेंगे और उसी की सहायता से हम केंद्र और त्रिज्या को निर्धारित करेंगे। हमको किसकी तुलना करने पर 2g की वैल्यू मिलती कितनी? -9। इसका मतलब है जब हम g को लिखेंगे तो g की वैल्यू क्या होगी? -9/2। इसी प्रकार 2f की वैल्यू मिलती -6, मतलब f बराबर इसे क्या मिलेगा? -3। और साथ ही साथ क्या, जब हम c यानी सबसे अंतिम वाला पद देखेंगे तो c, इसका मान मिला हमको 25। अब हम जानते हैं क्या? वृत्त का केंद्र। हम जानते हैं कि वृत्त का केंद्र क्या होता है? तो वृत्त का केंद्र होता है -g, -f। मतलब क्या? ऋण 9/2 धन में बदल गया, ऋण 3 धन में बदल गया। ये वृत्त का क्या आ गया? केंद्र आ गया। अब वृत्त की त्रिज्या, जिस तरीके से सूत्र की सहायता से माना है, इसी प्रकार हम वृत्त की त्रिज्या का जो फार्मूला है उसको लिखेंगे और वृत्त की त्रिज्या को ज्ञात करेंगे। क्या है? g² + f² - c। ध्यान से देखिए, इन मानों को हम रखेंगे। g² मीन्स
9/-2 का वर्ग 9 9 81/2 दूनी 4, 3 तिया 9 ऋण 25, इनके बटे में कुछ नहीं मतलब 1। जब हम इसको सॉल्व करें, अब ध्यान से देखें तो बड़ी आसानी से, मान लो कि त्रिज्या r है तो r बराबर इसे 4, 1 और 1 का LC कितना 4 आएगा। 4 एकम 4 इसलिए 81 ज्यों का त्यों, 4 नम 36, 25 चौके 100। अब इसका हल देखेंगे तो r बराबर इसे ये प्लस, ध्यान से देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 117 ऋण 100 बटे कितना 4, तो r बराबर इसे करने के अंदर क्या 17/4। हम जानते 17 एक अभाज्य संख्या, इसलिए आ गई 1/2 करनी क्या 17। अब हमारे पास क्या तीनों मान आ चुके हैं, तो हम तीनों को कंप्लीट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हमारे पास वृत्त का समीकरण आ चुका है। जो वृत्त का समीकरण हमको मिला था वो क्या था, वृत्त का समीकरण x की घात 2 धन y की घात 2 ऋण 9x ऋण 6y धन 25 बराबरी से 0। ये वृत्त का क्या मिला था, समीकरण। साथ ही साथ हमको वृत्त का केंद्र मिल गया। वृत्त का क्या मिल गया हमको, केंद्र। तो वृत्त का केंद्र -g -f की वैल्यू कितनी मिली, तो वो मिली 9/2 कामा 3 के बराबर। और तीसरा मान और पूछा था, वो थी वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या जिसको कि हमने संकेत r से दर्शाया है, r बराबरी से 1/2 करनी 17 इकाई। कुछ ना कुछ दूरी होगी, इसलिए हम इसको लिख दे रहे हैं इकाई। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।